गुड मॉर्निंग। मैं रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आज आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 2 यूनिट 3 में मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन आदर्शवाद का अर्थ व परिभाषा बताएंगे। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति डेरिवेशन ऑफ द वर्ड आइडियलिज्म की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। किससे हुई है आदर्शवाद की उत्पत्ति? प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है। आइडियलिज्म में एल अक्षर को केवल उच्चारण की आसानी के लिए जोड़ दिया गया है। इस प्रकार ठीक शब्द तो आइडिज्म विचारवाद या प्रत्ययवाद है, परंतु शब्द की रूढ़ प्रकृति को ध्यान में रखकर जहाँ आदर्शवाद का प्रयोग किया जा रहा है। आदर्शवाद का अर्थ आगे है। यह भी आदर्शवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आदर्शवाद की उत्पत्ति डेरिवेशन ऑफ द वर्ड आइडियलिज्म की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है। आइडिज्म में एल अक्षर को केवल उच्चारण की आसानी के लिए जोड़ दिया गया है। इस प्रकार ठीक शब्द तो आइडिज्म विचारवाद या प्रत्ययवाद है, परंतु शब्द की रूढ़ प्रकृति को ध्यान में रखकर यहाँ आदर्शवाद का प्रयोग किया जा रहा है। ये इसकी उत्पत्ति का हो गया। आदर्शवाद का अर्थ आदर्शवाद का अर्थ मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। आदर्शवाद का विश्वास है कि जो बात सत्य है या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। भौतिक संसार क्या है? भौतिक संसार भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। भौतिक संसार क्या है? मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। अभिव्यक्ति यानी कि मन का जो विचार है, जो सोचना है, वह साकार यानी कि सही रूप है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी मनवादी या अध्यात्मवादी
अध्यात्मवादी। आदर्शवादी को क्या कहा गया है? मनवादी या अध्यात्मवादी कहना अधिक ठीक होगा। पैट्रिक क्या कहते हैं? पैट्रिक ने आदर्शवाद की तुलना भौतिक से करके उसका अर्थ स्पष्ट किया है। पैट्रिक ने आदर्शवाद की तुलना क्या चीज़ से किया है? भौतिकवाद से, और उसका अर्थ स्पष्ट किया है। वह कहता है कि जिस प्रकार भौतिकवाद संसार का आधार, भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद संसार का आधार, संसार का आधार पदार्थ में देखता है। कहाँ देखता है? संसार का आधार पदार्थ में देखता है। भौतिकवाद क्या देखता है? भौतिकवाद संसार का आधार कहाँ देखता है? पदार्थ में देखता है। दूसरे शब्दों में पदार्थ में देखता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन में देखता है। भौतिकवाद, जैसे भौतिकवाद संसार का आधार कहाँ देखता है? पदार्थ में देखता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन में देखता है। आदर्शवाद संसार का आधार कहाँ देखता है? मन में देखता है। दूसरे शब्दों में भौतिकवाद पदार्थ को मन से पहले की वस्तु मानता है। भौतिकवाद पदार्थ को मन से पहले की वस्तु मानता है, और आदर्शवाद मन को पदार्थ से पहले की, पदार्थ को मन से पहले की वस्तु मानता है, और आदर्शवाद मन को पदार्थ से पहले की। आदर्शवाद की परिभाषा आगे है। ये आप लोग को आदर्शवाद का अर्थ बताएं, और आदर्शवाद की परिभाषा आदर्शवाद की परिभाषा बता रहे हैं। हम आदर्शवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषा दे रहे हैं। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषा दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में है हेंडरसन।
हेंडरसन के द्वारा हेंडरसन आदर्शवाद को किस तरह परिभाषित करते हैं? आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। हेंडरसन क्या कहते हैं? आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिक मूल्य क्या है? आध्यात्मिक मूल्य क्या है? मनुष्य और जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर आध्यात्मिक मूल्य क्या है? मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मन को असीमित मन से प्राप्त करता है। मनुष्य अपने सीमित मन को असीमित मन से प्राप्त करता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। दोनों क्या है? बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। मन से ही की जा सकती है। हेंडरसन कहते हैं भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। अब आगे आइए, रोजन के अनुसार रोजन के अनुसार आदर्शवाद की परिभाषा है। रोजन क्या कहते हैं? आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है। ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। रोजन क्या कहते हैं? आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है। ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये रोजन के अनुसार हो गया। आगे है हॉर्न के अनुसार। हॉर्न के अनुसार हॉर्न क्या कहते हैं? आदर्शवाद का सार है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के अस्थाई तत्व की
प्रकृति मानसिक है। विश्व की अस्थाई तत्व की प्रकृति क्या है? मानसिक है। और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जा सकती है। भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जा सकती है। ये परिभाषा हो गया आदर्शवाद की। अब आगे है आदर्शवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण। आदर्शवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण। आदर्शवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसफी आउटलुक ऑफ आइडियलिज्म। तत्व दर्शन में आदर्शवाद आदर्शवादियों के विचार से ब्रह्मांड की प्रकृति मानसिक या आध्यात्मिक है। ब्रह्मांड की प्रकृति मानसिक या आध्यात्मिक है। ब्रह्मांड के दो पक्ष हैं। ब्रह्मांड के दो पक्ष हैं। ज्ञानेंद्रिय पक्ष और वास्तविक जगत। क्या है दो पक्ष? ज्ञानेंद्रिय पक्ष और वास्तविक जगत। ज्ञानेंद्रिय पक्ष जीवन का वह पक्ष है जिसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा खोज और पुष्टि की जा सकती है। वास्तविक जगत ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से दूर है। वास्तविक जगत ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से दूर है और उसमें केवल बुद्धि एवं अति इंद्रियों, जिसे आंतरिक इंद्रियां भी कहते हैं, अति इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अध्यात्मवादियों का मत है कि वास्तविक जगत में पहुंचने का एकमात्र माध्यम आत्मा है। वास्तविक जगत में पहुंचने का एकमात्र माध्यम आत्मा है। मनस्वाद के अनुसार वास्तविक जगत विचारों का जगत है। मनस्वाद के अनुसार वास्तविक जगत विचारों का जगत है। मनस्वाद के अनुसार वास्तविक जगत विचारों का जगत है, पर अध्यात्म के अनुसार आत्मिक जगत है। आत्मिक जगत है। प्रकृति मन की क्रिया या
प्रतीति है। आदर्शवाद के अनुसार मानसिक जगत के अभाव में, आदर्शवाद के अनुसार मानसिक जगत के अभाव में भौतिक जगत अर्थहीन है। क्या है? आदर्शवाद के अनुसार मानसिक जगत के अभाव में भौतिक जगत अर्थहीन है। भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है। भौतिक सृष्टि का आधार भौतिक सृष्टि का आधार, भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है। मानसिक जगत है। भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है। यह उसे मूल प्रदान करता है। यह उसे मूल्य प्रदान करता है। मूल्य यहाँ जरूरत से लिया गया है। ज्ञान शास्त्र में आदर्शवाद, ज्ञान शास्त्र में आदर्शवाद, आदर्शवादी ज्ञान एवं सत्य की विवेचना करता है। ज्ञान शास्त्र में आदर्शवाद, ज्ञान शास्त्र में आदर्शवाद, आदर्शवादी ज्ञान एवं सत्य की, ज्ञान एवं सत्य की विवेचना विवेकपूर्ण विधि से करते हैं। वे ब्रह्मांड में उन सामान्य सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करते हैं जिनको सार्वभौमिक सत्य का रूप प्रदान किया जा सके। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक इसका होता है सभी जगह, सभी जगह या पूरे संसार में, पूरे संसार में। सार्वभौमिक का अर्थ है सार्वभौमिक सत्य का रूप प्रदान किया जा सके। इस दृष्टिकोण से उनकी धारणा है कि सत्य का अस्तित्व है। आदर्शवादी कहते हैं कि सत्य का अस्तित्व है, किंतु उनका कहना है कि सत्य का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि वह व्यक्ति या समाज द्वारा निर्मित किया गया है। सत्य का अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि वह व्यक्ति या समाज के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके विपरीत वह मनुष्य या उसके विषय में मनुष्य के ज्ञान से स्वतंत्र है। मनुष्य के विषय में मनुष्य के ज्ञान से स्वतंत्र है। सत्य को
खोजा जा सकता है, सत्य को खोजा जा सकता है। जब उसकी खोज कर ली जाएगी तब वह निरपेक्ष सत्य होगा। सत्य को जब खोज लिया जाएगा तो वह निरपेक्ष यानी कि पूर्णतः सत्य होगा। आदर्शवादियों की मान्यता है कि ईश्वर या निर्क्षेप मनस्य या आत्मा सत्य है। आदर्शवादियों का क्या है मानना? ईश्वर या निरपेक्ष आदर्शवादियों का मानना है। आदर्शवादियों का मानना है कि ईश्वर या निरपेक्ष मनस या आत्मा सत्य है। आदर्शवादियों का मानना है कि ईश्वर या निरपेक्ष मनस या आत्मा सत्य है। मन और आत्मा दोनों सत्य है। मनुष्य तथा निरपेक्ष मन या आत्मा या परम सत्ता गुणात्मक दृष्टि से समानता होती है। गुणात्मक दृष्टि से समानता होती है। यहाँ कह रहा है मनुष्य तथा निरपेक्ष। क्या कह रहा है? मनुष्य तथा निरपेक्ष मन या आत्मा या परम सत्ता। मनुष्य तथा निरपेक्ष मन या आत्मा या परम सत्ता में गुणात्मक दृष्टि से समानता होती है। इस परम सत्ता का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। इस परम सत्ता का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। आदर्शवाद के अनुसार इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी एवं अपूर्ण है। आदर्शवाद के अनुसार इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी एवं अपूर्ण है। उनके अनुसार तर्क बुद्धि ज्ञान। आदर्शवादी के अनुसार किस तरह का ज्ञान होना चाहिए? आदर्शवादी के अनुसार
के अनुसार सही ज्ञान क्या है? तर्क बुद्धि परक, तर्क बुद्धि परक, तर्क बुद्धि परक ज्ञान तर्क बुद्धि परक ज्ञान सत्य तथा अस्थायी होता है। आदर्शवादी कहते हैं ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी एवं अपूर्ण है, सही नहीं है। उनके अनुसार सही ज्ञान क्या है? तर्क बुद्धि परक ज्ञान सत्य तथा अस्थायी होता है। तर्क के साथ जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सही है। वे निगमन प्रणाली के समर्थक हैं। आदर्शवादी निगमन प्रणाली के समर्थक हैं। मूल्य मीमांसा में आदर्शवाद एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आदर्शवादी सही सत्य को मानते हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, शिव क्या है? शिव क्या है? इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है कि सद्जीवन को ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही शिव या अच्छाई की प्राप्ति की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है? निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही शिव या अच्छाई की प्राप्ति की जा सकती है। हम अच्छा कार्य केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह अच्छा है। अच्छा कार्य किस लिए करते हैं? क्योंकि वह अच्छा है। आदर्शवादियों का मत है कि जब मनुष्य का आचरण सार्वभौमिक नैतिक परम सत्ता पर आधारित है और मानव या समाज द्वारा निर्मित नहीं है। आदर्शवादियों का क्या मत है? जब मनुष्य का आचरण सार्वभौमिक नैतिक परम सत्ता पर आधारित है और मानव या समाज द्वारा निर्मित नहीं है, तो वह अच्छा है। और आदर्शवादी अच्छा को ही समझते हैं, सही उसी को मानते हैं। आज आप लोग को आदर्शवाद के अर्थ परिभाषा और दार्शनिक दृष्टिकोण, अर्थशास्त्र को दार्शनिक के अनुसार कैसे समझा जाता है, इसके बारे में जानकारी दिए हैं। इसको आप लोग कॉपी करके असाइनमेंट बना करके रखिएगा और जो भी इसमें पूछना या समझना होगा उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।